कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि आजाद भारत के अंदर 95 साल के बाद अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर और अत्याचारी शासक इस देश के ऊपर आएगा। एक सजाए याफ्ता मुख्यमंत्री ने, मैं कह सकता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का काम किया। मैं बहुत गंभीरता से ऐतराज दर्ज करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सजा याफ्ता शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए किया है, उसका मैं घोर ऐतराज करता हूं। उनको इतनी समझ कानून की होनी चाहिए। सजा याफ्ता का मतलब कन्विक्टेड होता है। क्या अरविंद केजरीवाल संत हैं, महंत हैं या ईश्वर के अंश हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल भी ठीक वैसे ही एक नेता हैं जैसे देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। अंतर है तो मात्र इतना कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं, दिल्ली के मात्र मुख्यमंत्री हैं। फिर केजरीवाल से ही ईमानदारी, पारदर्शिता व शुचिता की अपेक्षा क्यों? मोदी शाह से क्यों नहीं? बेशर्म केवल केजरीवाल ही क्यों, अन्य क्यों नहीं? यह सवाल तब और भी विशेष हो जाता है जब सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाना फैशन बन जाता है। सत्ताधारी और देश की सबसे बड़ी पार्टी मोदी की पार्टी का वॉशिंग मशीन हाईटेक हो जाता है। आरोपितों के साथ ही सजायाफ्ता को भी नीट एंड क्लीन बनाने लगता है। 15 सितंबर को ऐसी ही खबर आई। यह खबर आपको गोदी मीडिया में नहीं दिखेगी, दुर्भाग्य से दिखेगी भी तो खोजनी पड़ेगी। आपके सामने यह खबर होगी कि नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कांग्रेस को ललकारा, हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया, लेकिन उसी जनसभा में मोदी ने मधु कोड़ा को हाथों हाथ लिया। यह खबर नहीं दिख रही होगी। मैं दिखाता हूँ, मर्म भी समझाता हूँ। स्क्रीन पर मंच को देखिए। मंच पर लगे बैनर पर एक नज़र मारिए। जो दो बड़े फोटो लगे हैं उसमें से एक मधु कोड़ा का है। पहचानिए, ये वही मधु कोड़ा हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए न केवल कोयला घोटाला में जेल गए बल्कि 3 साल की सजा पर भी हैं। इनके बारे में तब अमित शाह ने संसद में क्या कहा था, सुनिए। मधु कोड़ा घोटाला किसने किया? फायर प्रॉन सबमरीन घोटाला किसने किया? और कांग्रेस अध्यक्ष की यात्रा का भी घोटाला किसने किया? अब साहब इनके पास सजायाफ्ता मधु कोड़ा मोदी के वॉशिंग मशीन में धुलकर इस कदर नीट और क्लीन हुए कि पहले पत्नी भाजपा में शामिल हुई और फिर खुद मधु कोड़ा न केवल शामिल हुए बल्कि मोदी के साथ 15 सितंबर को मंच भी साझा किए। यही नहीं, जब वह मंच पर थे तब मोदी जी भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे थे। झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन।
दिल्ली में उनका नाम लेकर भाजपा प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल को बेशर्म और सजायाफ्ता बता रहे थे, जबकि अभी तक केजरीवाल पर आरोप भी तय नहीं हुआ है। 2008 में मधु कौड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी। और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी, मैंने इतना बता दिया कि ये जेल में जाने का खेल, ये सब गैर भाजपा थे और हमारी सरकारें नहीं थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। इतना ही नहीं, ठीक इसी समय भाजपा हरियाणा में गोपाल कांडा की राह आसान करने में लगी थी। गोपाल कांडा के लिए भाजपा प्रत्याशी ने मोदी शाह के निर्देश पर अपना नामांकन वापस ले लिया। गोपाल कांडा को तो आप जानते ही होंगे। 2017 के चर्चित गीतिका शर्मा कांड के गोपाल कांडा मुख्य आरोपी थे और जेल भी गए थे। तब गोपाल कांडा को सजा दिलाने के लिए सक्रिय रही भाजपा अब उनको विधानसभा में भेजने के लिए अपना प्रत्याशी वापस ले चुकी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्या हो गया है कि यूपी में बृजभूषण, महाराष्ट्र में अजीत पवार, झारखंड में मधु कोड़ा और हरियाणा में गोपाल कांडा सरीखे लोगों को भाजपा हाथों हाथ ले रही है। तो इसका एक ही जवाब है कि राज्यों के चुनाव में हार दिख रही है। हद तो यह है कि खुद आरोपों से घिरे कांग्रेस से भाजपा में गए असम के मुख्यमंत्री हेमंता इस पर अलग ही तर्क देते हैं। अरे हमारा ये प्रदेश का सीएम है और मधु कोड़ा एक बहुत बड़ा जनजातीय नेता है, सबको सम्मान करना है हमें। हमारा पार्टी में कोई भी आ गया लेकिन केस विड्रॉ नहीं होगा। केस जैसे प्रधानमंत्री जी ने इशू खड़ा किया है वो इशू रहेगा। हमारा पार्टी में कोई भी ज्वाइन करेगा, राजनीतिक दल का हिसाब से हम सबको लेगा जिसका भी जनता का समर्थन होगा, लेकिन कोई केस विड्रॉ नहीं होगा। वे बताते हैं कि उनकी पार्टी में जो भी शामिल हो जाता है उसकी जांच बंद नहीं होती है। क्या वो बताएंगे कि कांग्रेस में रहते उनके खिलाफ जो जांच चल रही थी और जो छापे पड़ रहे थे वे बंद हो गए हैं या चल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।